जय नारायण बच्चों, मैं सरिता मिश्रा आज आपको कबीर की साखियाँ पढ़ाने जा रहे हैं। बच्चों, आइए कबीर जी के जीवन के बारे में जानें। कबीरदास ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रमुख एवं प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। कबीर का जन्म 1399 में काशी में हुआ। कहा जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और वह लोकलाज के डर से इन्हें लहरतारा नामक तालाब के निकट छोड़ आई थी। वहां से ले जाकर नीमा और नीरू जुलाहा दंपति ने इनका पालन पोषण किया। इस प्रकार हिंदू मुसलमान दोनों के संस्कार इनके जीवन में विद्यमान हैं। कबीर अनपढ़ थे। उन्होंने स्वयं कहा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। इनके परिवार के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। कहा जाता है कि इनकी पत्नी का नाम लोई था, जिससे कमाल और कमाली 2 संतानें हुईं। रामानंद इनके गुरु थे। कबीर जी की मृत्यु 1495 ईस्वी में मेहनगर में हुई। इनकी रचनाएं हैं जिसका संकलन बीजक के रूप में मिलता है। इसमें सबद, साखी और रामायणी हैं। इनकी साहित्यिक विशेषताएं हैं रचनाओं की। कबीर के काव्य का विषय कुरीतियों, सामाजिक एवं धार्मिक बुराइयों का खंडन करना था। उन्होंने समाज में फैले हुए ढोंग, आडंबरों, जाति पाति के भेदभाव पर कड़े प्रहार किए हैं। उन्होंने कहा है, जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए गुरु की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने गुरु को गोविंद से भी बड़ा बताया है। कबीर ने अपने काव्य में रहस्यवादी भावना का समावेश भी किया है। कबीर की भाषा शैली ने सामान्य जन को प्रभावित किया है। उनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है, जिसे साहित्यकार सधुक्कड़ी के नाम से पुकारते हैं। इस भाषा में पूर्वी, हिंदी, ब्रज, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी आदि भाषाओं का मिश्रण है। तो आइए इनकी पहली साखी की तरफ चलते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने बड़े सीधे सरल शब्दों में कहा है कि सज्जन पुरुष जो होते हैं उनकी जात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उनके ज्ञान को आत्मसात करना चाहिए। उनके ज्ञान को आत्मसात करने की कोशिश करनी चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए। किसी के ज्ञान तथा उसकी जात में जमीन आसमान का फर्क होता है। जिस प्रकार तलवार का महत्व होता है क्योंकि उसकी धार काम में आती है। म्यान तो केवल एक खोल है, यानी कि बाह्य आवरण। वह सिर्फ मात्र तलवार को रखने के लिए प्रयोग की जाती है। उसी प्रकार मनुष्य की जाति भी बाह्य आवरण है। मनुष्य का जो ज्ञान है वही उसकी पहचान है। अगली साखी है, आवत गारी एक है, उलट होई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। इस साखी में कबीरदास जी बोल रहे हैं कि गाली, यदि हमारे पास कोई हमें गाली देता है या अपशब्द बोलता है तो हमें उसका उलटकर जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि यदि हम उसे उलटकर जवाब देंगे
तो वे बात और बढ़ जाएगी और एक गाली की जगह और अनेक गाली में वह परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए हमें संयम से काम लेना चाहिए। यदि कोई गाली गलौज करता है, गलत भाषा बोलता है, तो हमें सदैव शांत होके उसका पलटकर जवाब नहीं देना चाहिए, तो बात वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी। तीसरी साखी इस प्रकार है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमरन नाई। इस तीसरे दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो ढोंगी और आडंबरी साधु महात्मा होते हैं, उनकी पोल खोलते हुए ये बता रहे हैं कि वे हाथ में माला के जो दाने होते हैं, हाथ में माला लेकर घुमाते हैं, माला के दाने घुमाते हैं और मुंह में राम राम जपते हैं, लेकिन उनका मन जो है दसों दिशाओं में घूमता है और वह उनकी जो जुबान है वह जरूर आपके सामने लगता है कि राम राम बोल रही है, लेकिन उनका मन भटकता रहता है। अतः यह सब ईश्वर का सही स्मरण नहीं करते हैं, यानी ढोंगी होते हैं। कबीरदास जी की चौथी साखी में बताया है। कबीर घास ना नींदिए, जो पाऊं तली होए, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होए। इस चौथे दोहे में कबीरदास जी हमें शिक्षा दे रहे हैं कि किसी को छोटा समझकर उसका निरादर नहीं करना चाहिए। जैसे घास को छोटा समझकर हर वक्त हम उसको पैर से रौंदते रहते हैं, उसे मसलते रहते हैं, अगर इसका एक दिन का भी आंख में चला जाए तो हमें बहुत पीड़ा देता है, यानी हमें बहुत कष्ट होता है। तो इसलिए कभी भी किसी छोटी चीज को हमें पैरों तले नहीं रौंदना चाहिए। अब आगे इनकी जो पांचवी साखी है वह इस प्रकार है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या बाको डारी दे, दया करे सब कोय। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस मनुष्य का मन शांत होता है, दुनिया में उसका कोई शत्रु नहीं होता। यदि दुनिया का हर मनुष्य स्वार्थ, क्रोध जैसी भावनाओं का त्याग कर दे, तो सभी हमारे ऊपर दया करने लगते हैं। एक बार फिर मैं इसका अर्थ आपको समझा रही हूँ कि यदि हमारा मन शांत और शीतल है, तो संसार में हमारा कोई शत्रु नहीं होगा। क्योंकि जब हम अपने घमंड को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं और सबसे विनम्रता पूर्वक व्यवहार करने लगते हैं, तो किसी से हमारी शत्रुता रह ही नहीं जाती है और सभी हमसे बहुत ही स्नेहपूर्ण, दयापूर्ण व्यवहार करने लगते हैं। तो बच्चों, ये कबीरदास की दी हुई साखियों का मैंने आपको अर्थ बताए। आगे इसमें आपको मैं शब्द अर्थ दूंगी और आप उसे याद करिए, कठिन शब्दों को, और सभी दोहे आप कंठस्थ करिए। और इसी के साथ जय।